की तानाशाही, दोनों मुट्ठियां उठाकर, दोनों हाथ उठाकर हम दीक्षा पे बैठे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए बैठे हैं। केसीआर का अहंकार, केसीआर का अहंकार, केसीआर सरकार की तानाशाही, तानाशाही नहीं चलेगी। केसीआर सरकार की तानाशाही, केसीआर सरकार की तानाशाही, केसीआर सरकार की तानाशाही, केसीआर सरकार मुर्दाबाद, केसीआर सरकार मुर्दाबाद, केसीआर सरकार मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मेरे घनिष्ठ मित्र श्री किशन रेड्डी जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, जिन्होंने अभी अभी कानूनी लड़ाई लड़के वो विधायक बनी है, मेरी बड़ी बहन डीके अरुणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रणनीतिकार मुरलीधर राव जी, विजय रामा राव जी, रामचंद्र जी, परमिंदर रेड्डी जी, प्रदीप जी, मनोहर जी, नरसिंहा गौड़ जी, विश्वेश्वर रेड्डी जी, अकुला राजेंद्र जी, धर्माराव जी, श्रीशिल्ला गौड़ जी, रामचंद्र राव जी और यहां उपस्थित सभी जिलों के अध्यक्ष, सभी युवा कार्यकर्ता, मेरी बहनों, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और सभी मोर्चों के वरिष्ठ पदाधिकारी, आज ये धरना, आज का ये कार्यक्रम, ये दीक्षा का कार्यक्रम केसीआर सरकार को अलविदा कहने के लिए हम यहां इकट्ठे हुए। ये जो आवाज है, ये जो कार्यकर्ताओं का ये आज जो यहां पर इकट्ठ है, ये तेलंगाना की जनता की आवाज है, जो पिछले लगभग 10 सालों से केसीआर के अत्याचार को, केसीआर के परिवार की तानाशाही को देख रहे हैं, सह रहे हैं। केसीआर साहेब, आपका कुटुंब दो हाथों से तेलंगाना को लूट रहा। तेलंगाना की सरकार जो आंदोलन चला था, जब नौजवान सड़कों पर निकले थे, सर पर कफन बांध के निकले थे, उस समय उन लोगों ने संकल्प लिया था बंगारू तेलंगाना बनाने का। उनके सपनों का तेलंगाना था जहां रोजगार मिलेगा। उनके सपनों का तेलंगाना था जहां नौजवान आगे बढ़ के रोजगार पैदा भी करेंगे और नौकरियों में भी जाएंगे, जहां हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी, जहां डबल बेडरूम मिलेगा, जहां SC ST भाई समानता की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन केसीआर साहेब, आज ये भारतीय जनता पार्टी के मंच से मैं आपको चैलेंज करता हूं, पिछले 9.5 साल, लगभग 9.25 साल की आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। तेलंगाना की जनता सड़कों पर है। अगर SC भाइयों के बीच में जाते हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, टीचर आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। समाज का हर वर्ग, किसान, व्यापारी, हर वर्ग केसीआर के कुशासन से दुखी है। हर जगह आंदोलन हो रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। केसीआर साहेब, ये आपका जो किला है ना,
वो अब जर्जर हो चुका है। जितनी मर्जी व्हाइट वॉश करा लीजिए, केसीआर की ये जो पार्टी की दरारें हैं वो स्पष्ट दिख रही हैं। ये किला गिरने वाला है और नवंबर में वो किला गिरेगा और केसीआर के कुटुंब का एक एक व्यक्ति, उनकी पार्टी के कैंडिडेट भारी मतों से हारेंगे, भारी मतों से हारेंगे। मेरी आपसे निवेदन है, क्या जनता जवाब मांग रही है? केसीआर साहेब, आपने कहा था डबल बेडरूम मिलेगा, आजकल आपके बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 100% अचीव हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, केटीआर साहेब, चौराहा आप चुन लीजिए, चौराहा आप चुन लीजिए, प्रेस मीडिया आप चुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आपसे आकर बहस करने को तैयार है। बताइए कहां 100% हुआ? ये बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है। किया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, दावा किया जा रहा है 100%। केटीआर साहेब, कहां गया दलित बंधुओं के साथ न्याय की बात का वादा? कहां गया दलित बंधुओं को 10 लाख रुपए देकर उनके रोजगार शुरू करने का आपका वादा? केवल चुनावी जहां बाई इलेक्शन चल रहा है उससे वो आगे बढ़ नहीं पाया। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि सरकार अपने ही प्रदेश के अंदर भेदभाव कर रही है। एसटी भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहेब, केंद्र की सरकार ने बार बार जितना आपने कहा, जितना यहां का कोटा था उससे ज्यादा चावल उठाया, लेकिन आपने किसानों के साथ न्याय नहीं किया। जो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी थी वो केसीआर साहिब भूल गए, क्योंकि हमारे केसीआर साहिब राजा बाबू है। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू को लगता है महल में बैठे हैं। उनके युवराज और युवरानी, उनके सेनापति, उनके रिश्तेदार, दामाद एक राज्य की तरह तेलंगाना की सरकार को चला रहे हैं। ये कुटुंब शासन, ये कुटुंब शासन में नहीं चलता। आपका युवराज होगा आपके घर। ये बताइए, जब तेलंगाना में आंदोलन चल रहा था तब कविता जी और केटीआर कौन से विदेश के कौन से कंपनी में काम कर रहे थे? आज वो सरकार चला रहे हैं। ये लोग तब अत्याचार सह रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, और आपका कुटुंब विदेश में बैठकर उस समय बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहा था। आज आकर तेलंगाना की जनता के आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी उस पर बैठकर आपका कुटुंब एक राजमहल में राजा बाबू, मैं राजा बाबू साहब से कहूंगा, राजा बाबू जी, आप पार्टी का नाम बदल लो लेकिन आपके कर्म नहीं बदले। जनता आपके कर्मों का हिसाब बनाकर बैठी है। जनता एक एक कर्म नोट कर रही है। आपके अत्याचारों का हिसाब आने वाले 2 महीनों में होने वाला है और जनता इसका जवाब देने वाली। बेरोजगारी, प्रदेश के हालात ऐसे बना दिए कि जिन नौजवानों ने अपना पूरा जीवन देकर तेलंगाना के आंदोलन को खड़ा किया, तेलंगाना के आंदोलन के लिए अपना जीवन अर्पित किया, अपनी क्लासेस, अपना परिवार छोड़कर तेलंगाना आंदोलन में कूदे और तेलंगाना के आंदोलन को सफल किया। आज वो नौजवान, उसकी अगली पीढ़ी भी देख रही है कि जिसको हमने तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना चलाने की चाबी दी, वो सबसे बड़ा धोखेबाज और वादा खिलाफ निकला। ऐसा केटीआर, ऐसा कुटुंब नौकरी दे रहे हैं तो परिवार को दे रहे हैं, मंत्री पद दे रहे हैं तो परिवार को दे रहे हैं,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो हजारों बच्चे जिन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन आपके कुटुंब के कुशासन के कारण, आपके कुटुंब के जो हाथ मिले थे, उसके कारण जो पेपर लीक हुआ, हजारों बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। हजारों बच्चों के जीवन के साथ आपने खिलवाड़ किया है। तेलंगाना के नौजवान उस खिलवाड़ का बदला लेना चाहते हैं। आपने उस समय भी आंदोलन दबाने की कोशिश की थी, आंदोलन दबा नहीं। आपने संजय बंडी जी को जेल में डाला, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे सभी नेताओं को पकड़ लिया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी यहां आंदोलन में खड़ी है और उसका जवाब देने के लिए खड़ी है। हम नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। तेलंगाना के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए हमने उस समय 3 मांगे की थी। मैं उन 3 मांगों को दोहरा रहा हूं कि जिन बच्चों ने परीक्षा के लिए परीक्षाएं दी थी, उनको 1 लाख रुपया प्रति छात्र मुआवजा दिया जाए। जिन छात्रों के साथ आपकी नालायकी, आपकी सरकार की नालायकी के कारण उनका 1 साल बर्बाद हुआ, उनको परीक्षा की तैयारी में खर्च हुआ 1 लाख रुपया वापस दिया जाए। इसके अलावा जो उसके अंदर लिप्त हैं, उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और प्रदेश की केसीआर की सरकार सार्वजनिक रूप से तेलंगाना की जनता के सामने माफी मांगे। ये आज की दीक्षा तेलंगाना के नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। आज किशन रेड्डी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप 24 घंटे की दीक्षा में इसलिए बैठी है कि हम तेलंगाना की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेलंगाना के नौजवानों के भविष्य के लिए हम वचनबद्ध हैं। ये संघर्ष जारी रहेगा और केसीआर की सरकार से एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मेरा केसीआर की सरकार से निवेदन है कि हमारी तीनों मांगे तुरंत पूरी करो। जिन जिन विभागों में नौकरियां अभी बकाया हैं, तुरंत उन विभागों में नोटिफिकेशन करके नौजवानों को भर्ती किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, जो सरकार पौने 10 साल, जो परिवार, जो कुटुंब पौने 10 साल नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर पाया, आज भी वो करने को तैयार नहीं है। उनकी मानसिकता के अंदर एक ही चीज है, तेलंगाना को लूटना। इसलिए लूटने के लिए पूरा का पूरा कुटुंब तेलंगाना को लूटने के अलग अलग तरीके ढूंढ के लाता है। कभी धरनी के माध्यम से लूटो, कभी खेती के माध्यम से लूटो। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहेब, रेरा का कानून पूरे देश में लागू हुआ है। पूरे देश के अंदर लैंड माफिया आम जनता के साथ धोखा ना कर सके। देश के अंदर एक प्रदेश है तेलंगाना, जहां रेरा कानून लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? उसका कारण है क्योंकि केसीआर सरकार के हाथ भू माफिया के साथ, केसीआर परिवार के हाथ भू माफिया के साथ, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर हर जगह पर भू माफिया के साथ मिली, जिसके कारण रेरा का कानून नहीं लाए। अगर रेरा का कानून हो तो यहां की जनता वहां न्याय के लिए जा सकती है, वहां भू माफिया पर केस हो सकता है। लेकिन भू माफिया को बचाने के लिए केसीआर सरकार आज तक रेरा का कानून लेके नहीं आई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आह्वान के साथ बैठे हैं कि केसीआर साहेब, अब जनता आपको बाय बाय करती है। अब भ्रष्ट निकम्मी सरकार का जाना तय है, आपको जाना होगा। मेरे साथ यहां बैठे सभी कार्यकर्ता जो दीक्षा में बैठे हैं,
मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए। जो लड़ाई किशन रेड्डी जी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में शुरू की है, हमें उस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाना है। विश्राम नहीं, संघर्ष हमारा नारा है। इसलिए मेरे साथ आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। केसीआर सरकार हाय हाय, केसीआर सरकार हाय हाय, केसीआर सरकार मुर्दाबाद, केसीआर सरकार मुर्दाबाद, केसीआर सरकार डाउन डाउन, केसीआर सरकार डाउन डाउन, भ्रष्ट केसीआर सरकार डाउन डाउन, भूमाफिया सरकार डाउन डाउन, भूमाफिया सरकार डाउन डाउन। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।